लालजी शर्मा, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी और हमारे प्रदेश की सह प्रभारी विजय राहकर हमारे बीच में है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। साथ में मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि आज केवल संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। इनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, आप निकलेंगे। होगी, आप चिंता मत करिए, वो भी होगी। आपको पहले कहना ही नहीं था। संकल्प पत्र पहले से आप लोगों को भेजा जा चुका है। संकल्प पत्र पहले से आपके पास में है। जी, आप सभी को सबसे पहले तो नमस्कार। आप सभी पत्रकार बंधुओं को दुर्गा अष्टमी और रामनवमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, देश में 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव के प्रथम चरण का मतदान होने वाला है। इससे पहले चरण में राजस्थान भी शामिल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। आप सब लोगों ने इस संकल्प पत्र को देखा है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं कि भाजपा का संकल्प पत्र जनता की करोड़ों आकांक्षाओं को एकत्रित कर तैयार किया गया है। असल में ये जनता के लिए जनता द्वारा तैयार किया गया एक पवित्र विजन दस्तावेज है। आपने देखा होगा कि हमारा हर लोकसभा में दो गाड़ी गई थी और जनता की समस्याओं को, उनके बीच में जो विषय थे उन विषयों को ला करके हमारा यह संकल्प पत्र बना है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती यानी 14 अप्रैल के दिन विकास का यह संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत किया है। भाजपा का संकल्प पत्र संकल्पों के पूरा होने की गारंटी है, यानी कि गारंटी और पूरा होने की भी उसमें गारंटी है। साथियों, देश का इस बार का लोकसभा का चुनाव मोदी जी की गारंटी का चुनाव है कि अब तक इस देश में जो ऐसे राजनीतिक दल थे वो सिर्फ घोषणाएं करते थे लेकिन अमल में नहीं लाते थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में कहा वो पूरा किया और 2019 में कहा वो भी पूरा किया और अभी ये 2024 का है जो आपके सामने है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये संकल्प पत्र गारंटी और पूरा होने की गारंटी है। चुनाव में जाते समय हमारे पास 10 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल का प्रमाण है और हमारे पास दुनिया के सबसे प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। पत्रकार बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूँगा, विपक्षी घमंडिया गठबंधन के पास ना नियत है, ना नेता है, ना नीति है। हमारा संकल्प पत्र समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करते हुए विकसित भारत निर्माण का सुनहरा दस्तावेज है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को अपना ध्येय मानकर काम करती रही है। वर्ष 2014 में जो भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, वह आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है।
और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पत्रकार बंधुओं, मोदी जी की गारंटी 24 कैरेट सोने की गारंटी है। जैसी होती है ना 24 कैरेट सोने की जो जैसी होती है, मोदी जी की वैसी गारंटी है। मोदी जी की गारंटी पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि उनके विजन में कि जो वो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। भाजपा ने 2019 के संकल्प पत्र में किए सारे वादे पूरे किए हैं, चाहे वो धारा 370 समाप्त करना हो, नारी शक्ति अधिनियम में 33% आरक्षण देना हो, राम मंदिर निर्माण हो, गरीब कल्याण हो, जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना हो, चाहे वो अन्य वादे हों जो हमने पूरे किए हैं। युवाओं के साथ छल करने वालों का स्थायी इंतजाम भी कानून के माध्यम से किया है। मोदी जी ने देश भर में भर्ती परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है। राजस्थान में तो हमने 100 दिन के अंदर पेपर लीक पर जो कार्रवाई की है, ये युवाओं को सुकून प्रदान करती है। 2024 के लिए संकल्प पत्र ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति पर केंद्रित है। साथियों, संकल्प पत्र में मुफ्त राशन योजना को 5 साल के लिए और बढ़ाना, जन औषधि केंद्रों में 80% सस्ती दवाइयों को जारी रखना, ये हमारा संकल्प है। इसी तरह आयुष्मान भारत में 5 लाख का मुफ्त इलाज और इसमें देश में रहने वाले 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को शामिल करने का हमारा संकल्प है। मोदी जी की सरकार ने देश में 4 करोड़ घर बना कर दिए हैं, अब 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प है। पहले उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाया, अब पाइपों के माध्यम से घर घर गैस पहुंचाएंगे और गरीब को मुफ्त गैस देने का काम भी हम करेंगे। करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर योजना के अंतर्गत मुफ्त बिजली मिलेगी और इससे उनकी इनकम भी होगी। साथियों, महिला सशक्तिकरण के ध्येय पर चलते हुए 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ा, अब उनको सर्विस सेंटर के साथ भी जोड़ेंगे। 1 करोड़ लखपति दीदी बना दी गई हैं, 3 करोड़ लखपति दीदी और बनाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाया जाएगा, उसमें मछली पालने वाले को भी शामिल किया जाएगा। भारत आने वाले दिनों में न्यूट्रिशन हब बनेगा। श्री अन्न योजना के 2 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2025 को जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाएंगे। 700 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। इस संकल्प पत्र में विकास का लक्ष्य और विरासत को सहेजने का ध्येय है। संकल्प पत्र में आने वाले वर्षों में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने पर काम होगा। नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेंगे। साथियों, देश भर में ट्रक ड्राइवरों के लिए रेस्ट रूम बनेंगे। नई रेल आएगी, मेगा हाईवे बनेंगे, एयरवे और वाटरवे पर काम और तेज होंगे। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की स्थिति में भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने का संकल्प भी होगा। यह संकल्प पत्र वन नेशन वन इलेक्शन को भी पूर्ण करने का संकल्प है। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का संकल्प है। यह संकल्प पत्र भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का संकल्प है। गरीब का हक भ्रष्टाचार से छिनता है, उसको छीनने नहीं देंगे, ये मोदी जी की गारंटी है।
यह संकल्प चंद्रयान से ज्ञानयान तक की यात्रा का है, G20 से ओलंपिक के आयोजन का है। साथियों, कांग्रेस का घोषणा पत्र है, जबकि भाजपा का संकल्प पत्र है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को सरकार बनने के बाद कभी खोलकर भी नहीं देखती। मित्रों, आपको याद होगा यूपीए के समय उन्होंने देश और प्रदेश की जनता के बदतर हालत कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जहां विजन से भरा है, वही कांग्रेस का घोषणा पत्र विजनलेस है। जैसे उन्होंने अपने 55 वर्ष के कार्यकाल में हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कभी गरीबी नहीं हटाई, वैसे ही घोषणा पत्र में उनके दावे कोरी कल्पना जैसे प्रतीत होता है। साथियों, आपके सामने राजस्थान सरकार का भी अभी ताजा उदाहरण है कि हमने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, उनमें से 40 से 45% वादे पूर्ण हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, पानी में एकीकृत ERCP, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना आदि में हमने तुरंत गति से फैसले किए हैं। वहीं अक्षय और थर्मल ऊर्जा में 2,24,000 करोड़ के समझौते राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके अलावा पेपर लीक पर भी SIT, 450 में गैस सिलेंडर, अपराधों की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स और पेट्रोल डीजल के दामों में भारी कमी से जनता को राहत दी है। यही नहीं, राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाई एवं हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भत्ते बढ़ाने का काम किया। जहां समस्या है वहां हम समाधान देते हैं। राजस्थान मोदी जी की गारंटी के साथ और हमारा ये संकल्प है कि देश के विकास के संकल्प को और मजबूत करने के लिए राजस्थान से 25 सांसद जिताएंगे। आज मुझे हमारे देश के विकास की इस बेहद महत्वपूर्ण रूपरेखा को आपके सामने लाने और इस विषय पर चर्चा करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आशा है देशवासियों के भविष्य से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप जनता तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। मैं आपसे एक आग्रह और करना चाहता हूं, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है। हमारा भी कुछ ना कुछ ध्येय होता है। मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हमारा संकल्प पत्र है, जो हम संकल्प पत्र आज आपके सामने जारी कर रहे हैं, यानी कि ये मोदी जी की गारंटी है और गारंटी भी पूरी होने की गारंटी है। इसलिए आपका सहयोग इसमें मिलेगा। हमारा ये विजन जन जन तक पहुंचे, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस बात के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारी राजस्थान सरकार जिन विजनों को लेकर के चल रही है, समय समय पर उसमें आपका पूर्ण सहयोग हमें मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, ये मुझे विश्वास है। आप सभी इसमें आए, थोड़ा सा मैं विलम्ब हुआ क्योंकि मेरा गला बिल्कुल पूरी तरह से है, करावे में गरारे करने के उस